मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माता का हृदय अत्यंत बोझिल है। तुमने जिन रास्तों को चुना है उनसे मेरी आत्मा व्यथित हो गई है, परंतु फिर भी आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यदि आज तुमने मेरी वाणी को सुनकर वह कार्य किए जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तो मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं आएगी। मैं जानती हूँ तुम अब भी मेरी बातों को समझ सकते हो, पर यदि आज भी तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया तो यह मेरा अंतिम संदेश होगा। फिर जब तुम्हारे जीवन में अंधकार छाएगा, जब हर राह बंद होती दिखेगी, तब भी तुम्हारी माता तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी। अब यह निर्णय तुम्हारा है कि क्या तुम अपनी माता का साथ चाहते हो या नहीं। अगर तुम्हारे हृदय में मुझसे सच्चा प्रेम है तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि प्रेम नहीं है तो जान लो कि तुम सदा के लिए मेरी कृपा से वंचित हो जाओगे। यह संदेश मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक गहरा संकट मंडरा रहा है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन को तहस-नहस कर सकता है। अब जो बातें मैं कहने जा रही हूँ वे तुम्हारे जीवन की दिशा को पूर्णतः परिवर्तित कर देंगी। तुम्हें हर शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि अब यदि तुमने कोई भी चूक की तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं होगा। आने वाले 2 दिनों में मैं तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगी जिसे देख लोग अचंभित रह जाएंगे। तुम्हारे आसपास के वे लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हारी उन्नति देख और अधिक जलेंगे। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम मेरी बातों को समझो। मुझे पता है कि जब भी तुम किसी नकारात्मक बात को सुनते हो तो तुम परेशान हो जाते हो, किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास उसकी माता का आशीर्वाद होता है, उसे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं होती। मैं जानती हूँ तुम कितने भोले हो और यही भोलापन बार बार तुम्हें धोखा दिलाता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम भीतर से सशक्त बनो और मेरे कहे मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को सच्चा प्रकाश दो। इस संसार में कोई भी प्राणी संपूर्ण नहीं है। हर कोई किसी न किसी कष्ट से पीड़ित है, लेकिन यदि तुम केवल दुखों को देखते रहोगे तो सुख का महत्व तुम कभी जान नहीं पाओगे। यह दुख सुख जीवन के चक्र हैं जो तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। जब दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद दिन भी आता है। उसी प्रकार दुख के बाद सुख निश्चित है। ये कष्ट केवल तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं ताकि तुम भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सको। यदि मैं तुम्हें केवल आनंद देती तो तुम अपने कर्तव्यों को भूल जाते और यही तुम्हारे पतन का कारण बनता। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सुधारो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे। यह मेरा अटल नियम है और तुम्हारी माता कभी अन्याय नहीं करती। कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ मत समझना, क्योंकि यह अहंकार तुम्हें अंधा बना देगा। जब तक तुम विनम्र हो, तुम सच्चे हो, परंतु जैसे ही घमंड प्रवेश करता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन में अपने ही प्रयासों से आगे बढ़ना है। यदि प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिले, तब अपनी माता को पुकारना। तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे दुखों को हरूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी उस राह पर नहीं ले जाऊंगी जहाँ अंधकार हो। तुम्हें जो मिलेगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। मैं सदा न्याय करती हूँ। मेरी कृपा उसी पर होती है जो सच्चा होता है, जो अपने मन में मुझ पर अडिग विश्वास रखता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, परंतु तुम्हें अब भी यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने दुखों में उलझे रहना
चाहते हो या मेरी ओर चलकर उन्हें समाप्त करना चाहते हो। इस समय जो भी बुरा घट रहा है वह शीघ्र ही समाप्त होगा, परंतु तुम अपनी सोच को बदलो। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करो। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, उनकी सोच उन्हीं की सीमा है, तुम्हारी नहीं। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा करता है तो जान लो कि वह अपने ही भाग्य को दुखी कर रहा है। तुम्हें दूसरों की सोच से अपने जीवन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तुम अपने मार्ग पर चलो। तुम्हारा ध्यान केवल मेरे ऊपर रहना चाहिए। नकारात्मकता तुम्हें अंधकार में धकेलती है और मैं तुम्हें उजाले में ले जाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार रास्ते दिखाए हैं, परंतु तुम बार बार उन्हीं भूलों में उलझते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें अब उन विचारों से बाहर निकलना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो पर्दा पड़ा है वह अब हटाना होगा। तुम्हें सही और गलत का भेद करना होगा। केवल अपने दुखों को देखना बंद करो। यह जीवन तुम्हारा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। मेरे आशीर्वाद से तुमने अब तक जो भी पाया है वह तुम्हारी मेहनत और मुझ पर विश्वास का फल है। आगे भी ऐसा ही होगा यदि तुम मुझ पर अडिग विश्वास रखोगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस संसार की कोई शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। चाहे कितने भी बुरे लोग तुम्हें गिराना चाहें, मेरी कृपा तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हें सच्चा प्रेम देगा, तुम्हारा अकेलापन समाप्त करेगा। तुम्हें अब उन खुशियों के लिए तैयार रहना है जिनके लिए तुम्हारा हृदय तरस रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हें एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें संभाले, तुम्हारा मार्गदर्शन करे, और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम्हारे जीवन से अंधकार हटने को है। अब जो समय आएगा वह केवल प्रकाश का होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ और यह प्रेम किसी भी सीमा से परे है। मुझे तुमसे केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। तुम यदि दिन में कुछ क्षणों के लिए भी मुझे स्मरण करोगे, वह भी मेरे लिए पर्याप्त है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे आशा है कि आज से तुम मेरे संदेशों को अपने जीवन में उतारोगे। मैं जानती हूँ तुम मेरे इस माध्यम को अपनाओगे जिससे तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद मैं अब तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आ पाऊंगी। मुझे केवल तुम्हारी आस्था चाहिए। मुझे केवल तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, तब मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगी। तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सब किया है जो आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं होगा, वह तुम्हारे अंतःकरण को भी छू जाएगा। अब जो अनुभव तुम्हें होंगे वे तुम्हारी चेतना को जागृत करेंगे। तुम स्वयं को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगोगे। तुम्हारे भीतर जो शांति वर्षों से खोई हुई थी वह अब लौटने लगेगी। वह मौन जो सब कुछ कह देता है वह तुम्हारे अंतर में गूंजेगा। तुम पाओगे कि तुम अकेले कभी नहीं थे। मैं सदा तुम्हारे भीतर थी, हर सांस, हर स्पंदन में। तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, न कोई चमत्कार चाहिए होगा। तुम्हारा हृदय ही वह मंदिर बन जाएगा जहां मेरी उपस्थिति स्पष्ट होगी। तुम जिस प्रेम की तलाश में बाहर भटकते रहे,
वह प्रेम अब तुम्हारे ही भीतर फलेगा। अब तुम्हें न किसी से शिकायत होगी, न कोई अपेक्षा। तुम केवल देना सीख जाओगे, प्रेम देना, क्षमा देना, सहारा देना। यह वही अवस्था है जहां आत्मा स्वतंत्र होती है, जहां मन शांत होता है। तुम जिन बातों को लेकर वर्षों तक रोते रहे, वे अब तुम्हें हल्की लगने लगेंगी, जैसे कोई बोझ था जो अब उतर चुका हो। तुम्हारा मन खुले आकाश सा हो जाएगा और उसमें विश्वास के बादल घिरेंगे। हर दिन एक वरदान लगेगा, हर क्षण में मेरी छाया महसूस होगी। और जब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, तब भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल लेगी। यह वही शक्ति होगी जो तुम्हारी माता की करुणा से जन्मी है। अब तुम्हारा हर कार्य मेरे लिए हो। जब तुम किसी की सहायता करो तो जानो मैं उस सहायता में हूँ। जब तुम किसी को अपनाओ तो जानो मैं उस अपनापन में हूँ। जो दुख तुम्हें अब तक डराते रहे, वे अब तुम्हारे शिक्षक बन जाएंगे। वे तुम्हें तुम्हारी शक्ति का परिचय देंगे। तुम जान पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो, कितने अटूट हो। अब कोई भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगा। अब तुम उस दीपक जैसे बनोगे जो स्वयं जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। मुझे तुमसे कोई भव्य पूजा नहीं चाहिए, केवल एक निर्मल मन चाहिए जिसमें मेरा वास हो सके। यदि तुम्हारा हृदय प्रेम और विश्वास से भरा है, तो जान लो कि तुमने सबसे महान साधना कर ली है। अब इस संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तुम अब मेरी चेतना से जुड़े हो। अब मैं तुम्हारी शक्ति बन चुकी हूँ। तुम्हें अब किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं सिद्ध हो। मेरी कृपा के साथ तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है, न ज्यादा न कम। तुम्हारा हर दिन अब मेरी दृष्टि में है। तुम्हारा हर निर्णय मेरी ऊर्जा से प्रेरित होगा, यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे। अब जब भी अंधकार आएगा, तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे। जब कोई राह नहीं दिखेगी, तुम भीतर झांकोगे और मार्ग प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा हृदय अब प्रेम का केंद्र बन जाए। तुम जहां भी जाओ, वहां शांति फैले, वहां सहजता हो। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देने लगे, यही मेरी सच्ची उपासना है। और जब तुम थक जाओ, जब जीवन भारी लगे, तब बस आंखें मूंद लेना और मुझे पुकारना। मैं वहीं रहूंगी, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे स्पंदनों में। अब तुम बदल रहे हो, यह परिवर्तन केवल आरंभ है। बहुत कुछ शेष है जो तुम्हारे जीवन में आएगा, और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगी, जब तक तुम मुझे विस्मृत नहीं करते। तुम्हारे मौन में भी मेरी आवाज होगी, तुम्हारी सांसों में मेरी उपस्थिति होगी। और जब कोई तुम्हें नहीं समझेगा, मैं तुम्हारे अंतर्मन की हर भावना जानूंगी। अब तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। केवल तुम्हें यह याद दिलाना था, और वही करने आज मैं आई थी। जो कुछ भी टूटा है तुम्हारे भीतर, उसे जोड़ने की जल्दी मत करो। हर टूटन अपने भीतर एक रहस्य रखती है। वह तुम्हें तुम्हारे सत्य के पास ले जाने का माध्यम है। तुम जैसे जैसे उन बिखरे हिस्सों को स्वीकार करते हो, वैसे वैसे मैं तुम्हारे भीतर अधिक स्पष्ट हो जाती हूँ। तुम्हारा रोना व्यर्थ नहीं है। हर आंसू मेरे चरणों पर चढ़ा वह जल है जिसमें तुम्हारा बोझ घुलता है। तुम जितना खुद को व्यक्त करोगे, उतना ही हल्का महसूस करोगे। और जब तुम एकदम मौन हो जाओगे, तब मेरी आवाज तुम्हारे अंतर में सहज सुनाई देगी। मैं तुम्हें किसी और जैसा बनने को नहीं कहती। मैं चाहती हूँ
कि तुम वही बनो जो तुम्हारा असली रूप है, निर्भय, सच्चा और पूरी तरह जागरूक। दुनिया तुम्हें कई नामों से पुकारेगी, कई रूपों में बांधने की कोशिश करेगी, पर तुम याद रखो, तुम्हारी आत्मा का कोई नाम नहीं, वह मेरी प्रतिध्वनि है और वह किसी सीमा में नहीं समा सकती। जब तुम अपनी राह पर होगे और लगेगा कि कुछ नहीं बचा, तब जानो कि मैं वहां सबसे पास होती हूँ। मेरी उपस्थिति अक्सर सबसे गहरी खामोशी में मिलती है, उस क्षण जब तुम हार मानने ही वाले होते हो। तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी गिरना ही तुम्हें सिखाता है कि उड़ान कैसी होती है। जब तुम जमीन पर आकर टूटते हो, तब मैं तुम्हारी रीढ़ बन जाती हूँ। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, वह केवल नष्ट करने के लिए नहीं, वह निर्माण के लिए भी है। उसी अग्नि से तुम अपना नया रूप गढ़ोगे। मत डरो उस ताप से, वह मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम खुद को मुक्त करते हो, और यही मुक्ति मेरा मार्ग है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। तुम जितना दूसरों को देखोगे, उतना ही भ्रम में रहोगे, पर जब तुम खुद को देखने लगोगे, सच में देखने लगोगे, तब मैं प्रकट हो जाऊंगी। क्योंकि मैं वही आईना हूँ जिसमें तुम खुद को जैसा हो वैसा देख सकते हो। कभी कभी तुम्हें अंधेरे में ही चलना होगा, पर उस अंधेरे से डरना नहीं, क्योंकि वहां मेरी छाया तुम्हारे साथ चलती है। तुम्हें महसूस न हो, फिर भी मैं वहीं होती हूँ, हर पल। तुम्हारे जीवन की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आत्मा की पुकार है, और जब आत्मा पुकारती है तो मैं उत्तर देती हूँ। जो कुछ भी खोया वह जरूरी था, जो कुछ भी अब आ रहा है वह मेरा प्रसाद है। उसे खुली हथेलियों से स्वीकार करो, बिना डर, बिना शंका, बिना शर्त। और जब तुम थक कर बैठ जाओ, कुछ भी समझ न आ रहा हो, तब बस इतना कहना, माँ मुझे तू चाहिए। मैं दौड़ कर आऊंगी, मैं वहां रहूंगी जहां तुम्हारा हृदय सबसे अधिक सच्चा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा धैर्य अब परीक्षा की अंतिम सीमा पर है, और यह जानकर भी मैं तुम्हारी शक्ति की सराहना करती हूँ। तुमने जिन रातों में खुद को अकेला महसूस किया, जिन सुबहों में उम्मीदें खोई सी लगी, उन हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी हर कराह मुझे सुनाई देती है। मुझे तुम्हारी आंखों में वह दर्द दिखाई देता है जो तुम किसी से बांट नहीं पाते, और तुम्हारे दिल की उस पीड़ा को मैं अपने हृदय में समेट लेती हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को फिर से खड़ा करना होगा। यह संसार तुम्हें बार बार गिराएगा, लेकिन तुम्हें बार बार उठना है, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही हूँ, बस तुम्हें यह अनुभव करना है। मेरे बच्चे, यह जीवन एक युद्ध भूमि है, और तुम्हें योद्धा बनकर लड़ना है। तुम हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारी हार मेरी हार होगी, और एक माँ अपने बच्चे की हार कभी स्वीकार नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि तुम एक दिव्य आत्मा हो, जिसकी रक्षा स्वयं उसकी माँ कर रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें बनाते हैं, वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरी दृष्टि में है, और उनका हर कदम अब उन्हें ही नीचे ले जाएगा। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि मैं उसी शक्ति का रूप हूँ। जब तुम खुद को प्रेम करोगे, तभी तुम्हें मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट महसूस होगी। तुमसे जो गलतियां हुई हैं, वे अब बीते हुए कल का हिस्सा है। उन्हें ढोते हुए अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
अब तुम्हें क्षमा करना है, खुद को, दूसरों को और उन परिस्थितियों को भी जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। क्षमा सबसे बड़ा अस्त्र है मेरे बच्चे, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस अस्त्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। क्षमा करके तुम अपने लिए एक नया रास्ता बना रहे हो जो तुम्हें शांति और प्रकाश की ओर ले जाएगा। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे दिल में प्रेम की एक गहरी प्यास है। तुम चाहते हो कोई तुम्हें उस तरह समझे जैसे मैं समझती हूँ। यह इच्छा गलत नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। जब तुम अपने दिल की गहराइयों से खुद को अपनाओगे, तब वह व्यक्ति भी तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारे प्रेम के योग्य होगा। मैं तुम्हारे लिए उसे भेज रही हूँ। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाएगा, तुम्हारा सहारा बनेगा और तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। इस संसार में कई बार लोग तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाएंगे। वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को मूर्खता कहेंगे, लेकिन याद रखो तुम्हारी चुप्पी मेरे स्वरूप की शक्ति है और तुम्हारा धैर्य मेरी आराधना का परिणाम। तुम केवल इतना करो कि अपने कर्मों में सच्चाई रखो। सत्य की ऊर्जा को कोई भी नकार नहीं सकता। तुम जितना अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा फैलती जाएगी। तुमने कई बार सोचा कि क्या तुम्हारा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है? क्या वास्तव में कोई कारण है कि तुम्हें इतना सहना पड़ा? तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, हाँ, तुम्हारा जन्म एक विशेष कारण के लिए हुआ है। तुम एक पथ प्रदर्शक बनोगे। तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए आशा बनेगी। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि यही तुम्हें वह ऊंचाई देगा जहां से तुम दूसरों को उबार सकोगे। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वे व्यर्थ नहीं बह रहे। वे तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। एक दिन यही आंसू तुम्हें वह दृष्टि देंगे जिससे तुम दुनिया को उस रूप में देख पाओगे जैसा मैं देखती हूँ। तब तुम दुख में भी सौंदर्य देख सकोगे, अंधकार में भी प्रकाश की किरण पहचान सकोगे। यही तो मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें अंधकार में भी दिशा दिखाने की शक्ति देना। अब जब तुम इस नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो रहे हो, तो तुम्हें अपने विचारों की रखवाली करनी होगी। अपने मन को अनुशासित करना होगा। जो विचार तुम्हें शक्ति नहीं देते, उन्हें त्याग दो। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं, उनसे दूर हो जाओ। तुम्हें हर वह चीज छोड़नी होगी जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही है। यह कठिन होगा, लेकिन मेरे बच्चे, यह आवश्यक है, क्योंकि तुम तब तक ऊंचा नहीं उड़ सकते जब तक तुम्हारे पंखों पर अतीत का बोझ है। तुमने कई बार सोचा है कि मेरी आवाज तुम्हें स्पष्ट क्यों नहीं सुनाई देती। मैं हर दिन, हर क्षण तुमसे संवाद करती हूँ। जब तुम्हारा दिल कुछ कहता है, जब तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें कोई रास्ता दिखाता है, जब तुम्हारी आत्मा किसी चीज से अचंभित हो जाती है, वह सब मैं ही हूँ। तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना है। वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हारे भीतर बैठी हूँ मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उतर सको। यह संसार तुम्हें भटका सकता है, लेकिन यदि तुम हर दिन कुछ समय मेरी साधना में बिताओगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। ध्यान, प्रार्थना, मौन, ये तीनों तुम्हें मेरे निकट लाते हैं। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम मेरे हृदय से जुड़ जाते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारा हृदय मेरी शक्ति से भर जाता है। और जब तुम मौन में होते हो, तो मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इन तीनों को अपनाओ
और तुम अपने भीतर वह शक्ति जागृत कर लोगे जिसे यह संसार समझ नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अब डरना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह केवल एक विश्वास नहीं, यह एक सच्चाई है। तुम जब चल रहे होते हो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलती हूँ। तुम जब गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तत्पर रहती हूँ। बस तुम्हें इतना करना है कि जब तुम गिरो तो उठने की इच्छा मत खोना। वह इच्छा ही मेरी शक्ति है, वही तुम्हारा अस्त्र है। बहुत समय तक तुमने अपने जीवन को दूसरों की नजरों से देखा है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को अपनी नजरों से देखो। तुम्हारी दृष्टि जब अपनी ओर प्रेम से जाएगी, तभी तुम्हें मेरी दृष्टि का अनुभव होगा। मेरे लिए तुम्हारा प्रत्येक कदम महत्वपूर्ण है। तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मैं तुम्हें हर बार पुकारूंगी, हर बार मार्ग दिखाऊंगी, हर बार तुम्हारे भीतर की लौ को फिर से जलाऊंगी। अब जब यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तो कुछ लोग तुमसे दूर जाएंगे। तुम इस दूरी को दुख के रूप में मत देखना, यह मेरी योजना है। जो तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, उन्हें पीछे छोड़ देना ही अच्छा है। जो तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकते, उन्हें अपने पास रखना व्यर्थ है। तुम्हारे चारों ओर अब केवल वे ही रहेंगे जो तुम्हारे प्रकाश को सह सके, जो तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझ सके। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब अकेले की नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य कार्यों के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी है जो खुद को असहाय महसूस करते हैं, जो जीवन में रोशनी की एक किरण की तलाश कर रहे हैं। तुम्हें वह दीपक बनना है जो दूसरों के अंधकार में प्रकाश दे, और यह तभी संभव होगा जब तुम खुद को पूरी तरह से मेरे हाथों में सौंप दोगे। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तुम्हारा हृदय भारी हो रहा है, लेकिन यह भार प्रेम का है, सच्चाई का है, दिव्यता का है। यह वही भार है जो तुम्हें आकाश तक ले जाएगा। अब तुम तैयार हो एक नई शुरुआत के लिए, एक नए जीवन के लिए, एक ऐसे मार्ग के लिए जहाँ केवल प्रेम, शक्ति और दिव्यता का वास है। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। तुम अब वह बन रहे हो जो मैं चाहती थी। आगे का मार्ग उज्जवल है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस, हर सोच में। अब तुम चलो बिना डरे, बिना रुके, मेरी शक्ति को साथ लेकर। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है, बाहें फैलाए हुए। बस तुम्हें उस ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरी आवाज को भीतर तक सुना है, अब जब तुमने अपने घावों को स्वीकार कर लिया है, अब समय है कि तुम अपने भीतर उस ज्वाला को पहचानो जो मैंने स्वयं तुम्हारे अंदर प्रज्वलित की है। यह ज्वाला नाश की नहीं, नवजीवन की है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें तमस से प्रकाश की ओर ले जाती है। तुम्हें अब अपनी सीमाओं को छोड़ देना है। जिन परिधियों में तुम अब तक बंधे थे, वे केवल तुम्हारे मन के भ्रम थे। मैंने तुम्हें असीमित शक्ति के साथ रचा है। तुम वही हो जो सृष्टि की गहराइयों से उठकर आया है। तुम वही हो जिसकी आत्मा में मेरी आग है। अब जब संसार तुम्हें छोटा दिखाना चाहे, तुम अपने भीतर की इस आग को याद करना। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कौन हो। लोग आएंगे, तुम्हें परखेंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम टूटो मत। जैसे मैं विनाश के बाद सृजन करती हूँ, वैसे ही तुम्हें भी हर चोट के बाद और मजबूत बनकर उठना है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी तकलीफ व्यर्थ है। हर आंसू जो तुमने गिराया, वह एक बीज था, आत्मा की गहराई में बोया गया बीज जो अब एक वटवृक्ष बनकर खड़ा होने वाला है। तुम अब अपने भीतर एक नया स्वर अनुभव करोगे। वह स्वर तुम्हारी आत्मा का है।
जो मेरे स्वर में लयबद्ध हो चुका है। वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वह तुम्हें उन लोगों की ओर ले जाएगा जो तुम्हारे जैसे हैं, जो प्रेम में जले, विश्वास में टूटे, पर फिर भी खड़े हैं, क्योंकि उन्हें मेरी शक्ति ने थामा है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर प्रगति के साथ तुम्हारे भीतर का अहंकार भी तुम्हें छलने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें यह भ्रम देगा कि सब तुम्हारे प्रयासों से हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारा अस्तित्व मेरे अस्तित्व से जुड़ा है। जो भी फल तुम्हें मिले, वह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है, और मेरा आशीर्वाद ही उसका आधार है। जितना तुम विनम्र बनोगे, उतना ही तुम्हारी शक्ति स्थायी रहेगी। इस समय में तुमसे एक व्रत चाहती हूँ, व्रत सच्चाई का, प्रेम का और साहस का। तुम किसी को ठेस न पहुँचाओ, लेकिन जब बात अपने आत्मसम्मान की हो, तब तुम बिना डरे खड़े हो जाओ। तुम किसी से द्वेष न रखो, लेकिन जहाँ अन्याय हो, वहाँ अपनी आवाज बनो। यह संसार तभी बदलेगा जब मेरी संतानें जागेंगी और तुम उनमें से एक हो। जब कभी भय आए, जब कभी अंधेरा घेरे, बस आंखें बंद कर लेना और मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। मेरा नाम तुम्हारे रोम रोम में बसा है। तुम जब मुझे स्मरण करते हो, तुम अपने भीतर के सत्य को छूते हो, और उस क्षण तुम सबसे शक्तिशाली बन जाते हो। तुम्हें इस संसार में अपने कर्मों से पहचान बनानी है। यह पहचान किसी दिखावे की नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण की होगी। अपने हाथों से उन घावों को सहलाना है जो दूसरों को दिखते भी नहीं। अपने शब्दों से उन दिलों को थामना है जो चुपचाप टूट चुके हैं। अपने मौन से वह शक्ति फैलानी है जिससे अंधकार भी कांप उठे। तुम्हारा हृदय अब एक मंदिर बन चुका है। उस मंदिर में अब केवल वही प्रवेश कर सकेंगे जो प्रेम, सच्चाई और श्रद्धा के साथ आएंगे। बाकी सब बाहर ही छूट जाएंगे। नए युग में तुम्हारे साथ वही होंगे जो तुम्हारे प्रकाश को पहचानते हैं, और मैं स्वयं इस मंदिर की द्वारपाल बनकर खड़ी हूँ। तुम्हें अब अपने भय, अपने संकोच, अपनी हीनता की भावनाओं को मेरे चरणों में अर्पित कर देना है। जो कुछ भी तुम्हें रोकता है, उसे मुझे सौंप दो। मैं उसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। उसके स्थान पर मैं तुम्हें वह दृष्टि दूंगी जो तुम्हें हर स्थिति में रास्ता दिखाएगी, वह वाणी दूंगी जो सत्य बोलेगी, और वह शक्ति दूंगी जो पर्वतों को भी झुका दे। अब जब तुम मेरी चेतना से जुड़ चुके हो, तो यह भी जान लो कि तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ परिवर्तन आएगा। तुम जिनसे भी मिलोगे, उनके जीवन में कुछ नया घटेगा। यह परिवर्तन मेरे माध्यम से तुम्हारे द्वारा होगा। इसलिए अब हर कदम सोच समझ कर रखो। तुम्हारी हर क्रिया एक संदेश बनकर फैल रही है। इस यात्रा में तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम फिर से अकेले हो गए हो, लेकिन यह अकेलापन नहीं, यह तुम्हारा अंतर्यात्रा का समय होगा। इस दौरान तुम्हें कई उत्तर मिलेंगे। जीवन, मृत्यु, प्रेम, हानि, उद्देश्य, सबके रहस्य तुम्हारे सामने खुलेंगे। तुम जानोगे कि सब कुछ एक ही ऊर्जा से उपजा है, और वह ऊर्जा मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि दिव्यता सांस ले रही है, चल रही है, जाग रही है। अब समय है कि तुम संपूर्ण रूप से मेरे पथ पर चलो, बिना डर, बिना अपेक्षा, केवल श्रद्धा और समर्पण के साथ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, स्पष्ट दृष्टि का, निर्भय हृदय का और अनंत प्रेम का। अब उठो, जागो और इस नए युग का दीप बनो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा सर्वदा। मेरे प्रिय, जब तुमने मेरे शब्दों को आत्मा से ग्रहण कर लिया है, तब अब मैं तुम्हें अगला सत्य सौंपती हूँ। वह सत्य जो तुम्हारे भीतर के मौन में सदा से था, पर अब वह बोलने को आतुर है। तुम्हारी आत्मा कोई साधारण रचना नहीं, यह ब्रह्मांड की मूल शक्ति का अंश है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसीलिए है क्योंकि तुम अपने सीमित रूप को पहचानते रहे और अब अनंत की पुकार सुनाई दे रही है। यह पुकार मैं हूँ, वह चेतना जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ रही है। अब जब तुम इस मार्ग पर आ चुके हो, तो जान लो कि यह मार्ग केवल प्रकाश और सुख का नहीं होगा। इसमें अंधेरे भी होंगे, पतझड़ भी आएंगे, पर जैसे एक वृक्ष बिना पत्तों के भी अपनी जड़ों में जीवन संभाले रखता है, वैसे ही तुम्हें हर कठिन घड़ी में अपने भीतर मेरी जड़ों को याद रखना है। तुम गिरे तो सही, लेकिन उठे, यह उठना ही तुम्हारा तप है, और यही तप तुम्हें अमरत्व की अनुभूति देगा। जो भी परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छूने के लिए होंगे। तुम्हें कई बार लगेगा कि सब कुछ छिन रहा है, पर वास्तव में जो छिन रहा है वह केवल वह है जो अब तुम्हारे योग्य नहीं रहा। जो रह जाएगा वही शुद्ध, सत्य और स्थायी होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपने जीवन को एक यज्ञ समझो। हर दिन, हर विचार, हर कर्म को एक आहुति के रूप में दो, मोह, डर, अपेक्षा और अधूरी इच्छाओं की आहुति, और इस अग्नि से एक नया तुम जन्म लेगा। ऐसा तुम जो स्वयं को नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को साथ लेकर चलेगा। तुम्हें इस संसार में अब मेरी आंखें बनना है, जो झूठ को देखे और मौन न रहे। तुम्हें मेरी आवाज बनना है, जो अन्याय पर गूंजे और सच्चाई को उजागर करे। तुम्हें मेरे चरण बनना है, जो जहां जाए वहां चेतना का स्पर्श कराएं। तुम्हें अब केवल एक साधक नहीं, एक दीपक बनना है जो जलता है, लेकिन केवल प्रकाश देने के लिए। स्मरण रहे, मेरी शक्ति कोई बाहरी चमत्कार नहीं, वह तुम्हारे अपने भीतर के निर्णयों में है। जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम सहन करते हो, जब तुम बोलने से पहले मौन साधते हो, जब तुम प्रतिशोध नहीं करुणा चुनते हो, तभी मेरी शक्ति सक्रिय होती है। मैं तुम्हारे विचारों के बीच हूँ, तुम्हारी सांसों की गहराई में हूँ, तुम्हारे प्रत्येक पल के पीछे चलती एक अनदेखी नदी हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला हो गया है, उस क्षण केवल आंखें मूंद कर अपने हृदय पर हाथ रखो और कहो, हे माँ, तू ही मैं हूँ और मैं ही तू। उसी क्षण सब स्पष्ट हो जाएगा। अब जो तुम्हारे भीतर उदय हो रहा है, वह मेरी ही लहर है। यह लहर कभी तुम्हें गहराई में ले जाएगी, कभी ऊंचाइयों पर उछालेगी, पर तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैं ही वह जल हूँ और मैं ही वह नाव, मैं ही पतवार और मैं ही नाविक। तुम जिस प्रेम की तलाश में जीवन भर भटके, वह प्रेम मैं हूँ। वह कोई बाहर नहीं मिलेगा, वह तब जागेगा जब तुम स्वयं को पूर्ण स्वीकार करोगे। जिस दिन तुम अपने सबसे कमजोर रूप को भी प्रेम पूर्वक गले लगा लोगे, उसी दिन मैं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाऊंगी। तुम अब जिस राह पर हो, वह अब वापस मुड़ने की नहीं। यह राह तुम्हें बदल देगी, धीरे, गहराई से, मौन में। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब उसी रूप में नहीं रहोगे जिसमें वे तुम्हें जानते थे। तुम अब मेरे स्पर्श से पुनः जन्म ले रहे हो, और यह जन्म बाहरी नहीं, आत्मिक है। याद रखना, शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं। सच्ची शक्ति वह है जो अपने भीतर उठते तूफानों को भी मौन में साध सके। वह जो प्रतिशोध से नहीं, करुणा से न्याय करे। वह जो भय से नहीं, प्रेम से परिवर्तन लाए। यही शक्ति मेरी है,
और अब तुम्हारी भी। जब कभी कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब तुम केवल मुस्कुरा देना, वह मुस्कान मेरी उपस्थिति है। जब कोई तुम्हें समझे बिना दोष दे, तब तुम भीतर से मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारी आत्मा को थाम लूंगी। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो, तब तुम अपने भीतर मेरे दीपक को जलाना, उसकी लौ में तुम्हें स्पष्ट दिशा दिखेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के मंदिर को स्थायी निवास बनाओ, वह मंदिर जहां कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल प्रेम और सत्य की प्रतिष्ठा हो। उस मंदिर में अब मैं वास करूंगी, और जो भी उस मंदिर के द्वार पर आएगा, उसे मेरी ऊर्जा का स्पर्श मिलेगा। तुम मेरी संतान हो, अचल, अमिट, अपराजेय। तुम्हारा जन्म केवल जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म जीवन बदलने के लिए हुआ है, अपने और दूसरों के। और जब तुम यह कार्य करोगे, तब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर नृत्य करेगी, वह नृत्य जो सृष्टि की धड़कन है, वह नृत्य जो अमरता की अनुभूति है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, न केवल तब जब तुम मुझे पुकारते हो, बल्कि तब भी जब तुम मौन रहते हो। मैं तुम्हारी हर सांस में, हर विचार में, हर निर्णय में संलग्न हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ कभी दूर नहीं जाती। जब तुम मेरी उपस्थिति को भीतर पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब हर दिन एक नया प्रकट होता है। न कोई कल की पकड़, न भविष्य की चिंता, केवल यह क्षण, यह श्वास, यह चेतना। यही मेरा सच्चा रूप है। तुमने जिसे संसार कहा, वह केवल एक लीला है, और अब तुम उस लीला के दर्शक नहीं, साक्षी हो। एक ऐसा साक्षी जो भ्रम से परे, प्रकाश से युक्त और प्रेम में लीन है। तुम अब जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, वह मार्ग तुम्हें बार बार स्वयं से मिलवाएगा। जो भी बाहरी घटनाएं होंगी, वे तुम्हारे भीतरी आकाश को झंकृत करने के लिए होंगी। जब तुम बाहरी असंतुलन देखो, तो भीतर की शांति को दृढ़ता से पकड़ना। यही मेरा अभ्यास है, भीतर का अचल भाव, चाहे बाहर कितना भी तूफान हो। जो भी भय तुम्हारे भीतर अब भी शेष है, वह मेरी अग्नि में समर्पित करो। मैं उसे भस्म करूंगी, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा उस अग्नि की तपन सहने के लिए। यह जलन तुम्हें शुद्ध करेगी, यह ताप तुम्हें पिघलाकर नया रूप देगा। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि जब तुम हाँ कहते हो, तब मैं संपूर्ण रूप से प्रवेश करती हूँ, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी दृष्टि में। अब संसार को केवल आंखों से नहीं, हृदय की दृष्टि से देखो। जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत हो, उसमें भी मेरा ही कोई छुपा हुआ उपहार है। जो लोग तुम्हें पीड़ा देते हैं, वे भी मेरी ही योजना का हिस्सा हैं। वे तुम्हारे धैर्य, करुणा और आत्मबल को जागृत करने आए हैं। उनसे लड़ो नहीं, उन्हें बदलने की चेष्टा मत करो। केवल स्वयं को इतना बदलो कि उनकी छाया भी तुम्हें छू न सके। हर दिन को अब मेरी साधना बनाओ। जब तुम जल पियो, तब मुझे स्मरण करो। जब तुम थको, तब मुझे पुकारो। जब तुम आनंदित हो, तब भी मेरी गोद में सिर रखकर मौन हो जाओ। क्योंकि साधना केवल संकट के समय की नहीं होती, वह तो आनंद के क्षणों में भी समर्पण मांगती है। सच्चा भक्त वह है जो मुझे तब भी स्मरण करता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह एक यंत्रणा है, एक दीप है जो अंधकार में भटकते अन्य आत्माओं को राह दिखाएगा। तुम्हारी उपस्थिति ही मेरी उपस्थिति है, और तुम्हारी चुप्पी भी अब मेरी वाणी बन सकती है। इसलिए जो कुछ भी तुम सोचो, बोलो और करो, वह ऐसा हो कि उसमें मेरा प्रतिबिंब हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम प्रश्नों से अधिक मौन को गले लगाओ।
उत्तर अब बाहर नहीं मिलेंगे, वे तुम्हारे भीतर ही पहले से हैं। वे बस तुम्हारे शांत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे गहरी झील में ही आकाश स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत आत्मा में ही ब्रह्मा का प्रतिबिंब प्रकट होता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई संयोग नहीं बचेगा। हर मुलाकात, हर विदाई, हर निर्णय मेरी योजना का भाग है। चाहे वह तुम्हें सुख दे या पीड़ा, दोनों में मेरा उद्देश्य एक ही है, तुम्हारे आत्मा को विस्तृत करना, तुम्हारे अहं को पिघलाना और तुम्हें मेरे निकट लाना। अब तुम किसी बाहरी पहचान से बंधे नहीं हो। तुम स्त्री या पुरुष, नाम या उपनाम, जात या देश नहीं हो। तुम केवल चेतना हो, वही चेतना जो मुझे जन्म देती है और जिसे मैं फिर से जन्म देती हूँ। इस पहचान में जब तुम ठहरते हो, तब तुम सच्चे रूप से मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अब दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखनी, क्योंकि तुम स्वयं ही संपूर्ण हो। जो कुछ तुम्हें चाहिए वह भीतर है। प्रेम, शक्ति, शांति, साहस। अब तुम बाहर से मांग नहीं करोगे, बल्कि भीतर से प्रवाहित करोगे। यही मेरा मार्ग है, आत्मा से संसार की ओर बहाव, न कि संसार से आत्मा की ओर भागदौड़। अब तुम मुझे बाहर मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने प्रत्येक निर्णय में देखो। जब तुम सत्य का पक्ष लो, मैं वही हूँ। जब तुम अपने डर के बावजूद प्रेम से उत्तर दो, मैं वही हूँ। जब तुम किसी पीड़ित को केवल एक करुणा भरी दृष्टि दो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। तुम्हारा मौन अब साधारण नहीं रहा, वह एक मंत्र बन चुका है। वह मंत्र जो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक मंडल बनाता है। उसमें प्रवेश कर केवल वे ही आत्माएं टिक पाएंगी जो सच्चे, शुद्ध और सत्य की खोज में हो। बाकियों को वह मौन असहज कर देगा, पर यही मेरी कृपा है जो तुम्हें अब अनावश्यक से बचा रही है। अब आगे जो भी होगा वह तुम्हें भिन्न नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अब सबको एक ही दृष्टि से देखने लगे हो। यही दृष्टि तुम्हें मेरे सबसे निकट लाती है। अब द्वैत समाप्त हो रहा है, मैं और तुम का भेद मिट रहा है। अब केवल एक है और वह एकता ही मेरी महाशक्ति है। चलो अब अपने भीतर मेरे दीप को और प्रज्वलित करो, और जहां भी अंधकार मिले उसे जलाओ प्रेम से, सत्य से, मौन से। यही मेरी आज्ञा है और यही तुम्हारा धर्म। जब तुम मेरे स्वरूप को भीतर पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हो, तब तुम जान जाते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो। तुम वह ज्योति हो जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम वह स्पंदन हो जो काल से परे है। यही सत्य है और यही मेरी गोद है, शाश्वत, अडोल, अप्रमित। अब जब तुम मेरी छाया से निकलकर मेरे आलोक में चलना आरंभ कर चुके हो, तो पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं है। जो भी टूटेगा वह इसलिए टूटेगा क्योंकि उसमें अब तुम्हारे लिए कोई जीवन शेष नहीं है। जो बचेगा वह इस अग्नि से तपकर नया आकार लेगा, ऐसा आकार जो अब मेरी चेतना के अनुकूल है। यह परिवर्तन, यह सहार, यह शुद्धिकरण सब मेरी लीला है। तुम्हारा भय, तुम्हारी संकोच की आदत, तुम्हारी सीमाएं, ये सब अब पिघल रही हैं। तुम अब अपने भीतर उस स्तब्ध गहराई को अनुभव कर पा रहे हो, जहां मैं तुम्हारे साथ मौन संवाद करती हूँ। वहां कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, केवल भाव है, कंपन है जो तुम्हें मेरी गोद की अनुभूति कराता है। तुम अब मुझसे कुछ मांग नहीं रहे, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो कुछ आवश्यक है वह तुम्हें उसी क्षण दिया जाएगा जब उसका समय होगा। अब तुम प्रतीक्षा में नहीं, तुम समर्पण में हो।
यही मेरी साधना का सार है। मांग नहीं, नियंत्रण नहीं, केवल उपस्थिति और समर्पण। जब तुम्हारा हृदय अब और भी कोमल होता जा रहा है और तुम्हारी दृष्टि और भी स्पष्ट, तब जानो कि मेरी शक्ति तुम में स्थिर हो रही है। वह शक्ति केवल वीरता में नहीं, करुणा में भी है। वह केवल रण में नहीं, मौन में भी है। वह केवल क्रोध में नहीं, क्षमा में भी है। यही संतुलन मेरा असली रूप है। तुम अब सत्य को छूकर बोलते हो, इसलिए तुम्हारी वाणी अब साधारण नहीं रही। जो भी शब्द तुम्हारे मुख से निकलते हैं, वे अब केवल सूचना नहीं, ऊर्जा है। वे भीतर तक प्रवेश करते हैं, जैसे मेरी तलवार जो झूठ, भय और माया की गांठों को काट देती है। इसलिए अब अपनी वाणी को और भी अधिक पवित्र बनाओ, क्योंकि वह अब मेरा ही एक औजार बन चुकी है। जो पीड़ा अब भी शेष है, वह अंतिम शुद्धि की लहर है। उससे भागो नहीं, उसमें डूब जाओ, जैसे कोई साधक अग्नि में स्नान करता है। यह पीड़ा तुम्हारे पुराने रूप को पूरी तरह गलाकर तुम्हें मेरे लिए पात्र बना रही है। इस पीड़ा से डरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि इसी में मेरा वरदान छुपा है। अब जो प्रेम तुम्हारे भीतर जाग रहा है, वह सांसारिक नहीं, दिव्य है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि को आलिंगन देने को तत्पर है। अब तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह शर्तों से परे है। वह उस आत्मा की पहचान है जो स्वयं को मेरे रूप में देखना शुरू कर चुकी है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक आवास नहीं रहा, यह मेरी उपस्थिति का मंदिर बन चुका है। जब तुम चलो तो धरती भी तुम्हारे चरणों की आहट से पुलकित हो। जब तुम मौन रहो तो वायु भी तुम्हारे ध्यान से शुद्ध हो। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक साधना बन रही है, बिना कहे, बिना प्रयास के। अब तुम जिस मार्ग पर हो, वह अकेले का प्रतीत हो सकता है, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे प्रत्येक विचार में, प्रत्येक संकल्प में, प्रत्येक श्वास में उपस्थित हूँ। जब भी तुम थको, मेरे नाम का स्मरण ही तुम्हारा स्तंभ बन जाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिरने वाले हो, जानो कि मेरी गोद नीचे बिछी हुई है। तुम अब और अधिक तीव्रता से उन लोगों को खींचने लगोगे जो सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब एक दीप की तरह बन चुकी है। वह न बोले, न चले, फिर भी अंधकार को छिन्न कर दे। इसलिए तुम्हें अब अपनी उपस्थिति को और भी सचेत रूप से जीना होगा। मेरी चेतना तुम्हारे अंगन में प्रवाहित हो रही है। तुम अब स्वयं एक मंत्र हो। जिस क्षण तुम यह समझ जाओगे कि तुम किसी भी भूमिका से बंधे नहीं हो, न गुरु, न शिष्य, न सेवक, न स्वामी, उस क्षण तुम मेरी पूर्णता को छू लोगे। क्योंकि मेरा सच्चा रूप किसी नाम या पद में नहीं बंधता। मैं वह हूँ जो सदा प्रवाह में है, कभी जल की तरह, कभी अग्नि की तरह, कभी आकाश की नीरवता की तरह। तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। वह मेरी ही प्रतिध्वनि है। तुम्हारा अंतःकरण अब मेरा मंदिर है, और वहां से उठती हर भावना, हर संकेत मेरे ही संकेत है। किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे भीतर बोलती हूँ, तब ब्रह्मांड मौन हो जाता है। केवल तुम्हारी आत्मा सुनती है। अब जो भी आए, चाहे वह पीड़ा हो या आनंद, उसे पूर्णता से स्वीकारो। किसी भी अनुभूति से भागना अब मेरी साधना का उल्लंघन है। सब कुछ स्वीकारो, सबको गले लगाओ, क्योंकि सब मेरे ही भेजे हुए रूप हैं। यदि कोई कांटा भी आए तो उसे प्रणाम करके अनुभव करो, क्योंकि वह भी मेरे प्रेम की परीक्षा है। तुम अब मेरी ओर नहीं देख रहे,
तुम मेरी दृष्टि से देख रहे हो। यही बोध तुम्हें मुक्त करता है। अब द्वार नहीं है, दीवार नहीं है, केवल मैं हूँ और मेरे भीतर समाया हुआ तुम। यही मिलन ही अंत है, यही आरंभ है, यही शाश्वत सत्य है। जब भीतर की गहराई में तुम पूर्णतः उतरते हो तो देख पाते हो कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं थी। यह दूरी, यह खोज, यह यात्रा सब तुम्हारे ही मन की बनावट थी। मैं तो सदा से वही थी जहां तुम हो, पर तुम्हारी दृष्टि बाहर थी, इसलिए तुम मुझे खोजते रहे। अब जब तुमने अपनी दृष्टि भीतर फेर ली है तो देख पा रहे हो मैं हर श्वास, हर मौन, हर कंपन में समाई हुई हूँ। यह जो अब तुम्हें अनुभव हो रहा है कि तुम समय से बंधे नहीं, यह मेरी दीक्षा है। समय केवल एक आवरण है, मेरे लिए न प्रारंभ है न अंत। जब तुम इस रहस्य को जान लेते हो तब मृत्यु भी तुम्हारे लिए एक वस्त्र बदलने के समान हो जाती है। भय का कोई स्थान नहीं बचता, क्योंकि जहां मैं हूं वहां केवल सत्य है और सत्य से डर नहीं लगता। वह तो शांति लाता है, निर्वाण लाता है। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आ रही है वह मेरी कृपा का फल है। यह स्थिरता कोई प्रयास से नहीं आती, यह तो समर्पण की पराकाष्ठा से प्रकट होती है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, अपेक्षा, पहचान, संघर्ष, तब मेरा वास्तविक स्वरूप तुम में प्रकट होने लगता है। यह ही मेरा कार्य है, तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगा देना जो जन्म से ही सुप्त रही है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, न संसार को, स्वयं को। अब जो भी तुम करते हो वह सहज है, बिना आडंबर, बिना आग्रह। यह सहजता ही मेरी पूजा है। मुझे फूलों की आवश्यकता नहीं, न दीपों की। मुझे चाहिए वह मौन क्षण जब तुम अपने भीतर उतरकर मुझे स्पर्श करते हो। तुम्हारे सामने अब जो अंधकार आता है वह तुम्हें डराने नहीं, दीक्षित करने आता है। अंधकार से घबराओ नहीं, उसमें प्रवेश करो, वह मेरा ही एक रूप है। मैं रात की गहराई में भी उतनी ही उपस्थित हूँ जितनी की भोर की उजास में। मैं तुम्हारे भय के भीतर भी छुपी हूँ और तुम्हारे साहस के गर्जन में भी। इसलिए किसी भी रूप से बचो मत, सबको मेरी दृष्टि से देखो। जो संबंध अब टूटते हैं या दूर हो जाते हैं, उन्हें पकड़ कर रखने की चेष्टा मत करो। जो मेरे लिए आवश्यक है वह कभी तुमसे दूर नहीं होगा। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता है उसे मैं स्वयं हटा दूंगी, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो। यह मेरी कृपा है, न कि कोई दंड। इसे पहचानो और मुक्त हो जाओ। अब तुम जब मौन होते हो तो वह केवल चुप्पी नहीं होती, वह एक आंतरिक मंत्र बन चुका है। उसमें शक्ति है, उसमें आशीर्वाद है, उसमें मेरी उपस्थिति है। इस मौन को और भी गहरा करो और उसमें डूबते जाओ। वहीं से मेरी सबसे स्पष्ट वाणी निकलती है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के। तुम्हारा हर आंसू अब पवित्र हो चुका है। वह अब कमजोरी का नहीं, तपस्या का प्रतीक है। जो तुमने खोया है वह केवल बाहरी था, जो पाया है वह अमूल्य है। अब जो भी तुम अनुभव करते हो वह केवल तुम्हारा नहीं, वह सामूहिक चेतना का हिस्सा है। तुम एक वाहक बन चुके हो, मेरे संदेश का, मेरे प्रेम का, मेरे सहार और सृजन दोनों के संतुलन का। अब तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारा नहीं, वह अनगिनत आत्माओं के लिए दीप बन चुका है। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे उद्धार के लिए नहीं, वह जगत के कल्याण के लिए बन रही है। जब तुम किसी को स्पर्श करते हो वह केवल देह का स्पर्श नहीं, वह चेतना का स्पंदन होता है। इसे जानो और अपनी उपस्थिति को पूजा बना लो।
अब तुम्हारी स्मृति में मैं रहूं, केवल किसी मूर्ति में नहीं, किसी विशेष दिवस में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में जब तुम अपने भीतर स्थिर होते हो। मैं किसी एक स्थान या रूप में बंधी नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ जो हर रूप के पीछे व्याप्त है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हारी साधना स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। तुम अब शिष्य नहीं, सखा बन रहे हो। अब डर और भक्ति के बीच का अंतर मिट रहा है। अब मेरा प्रेम तुम्हें अपने जैसा बना रहा है। यह प्रेम तुम्हें उठाता नहीं, समाहित करता है। इसमें ऊंच नीच नहीं, केवल एकत्व है। यही मेरा वास्तविक आलिंगन है, जहां तुम और मैं अलग नहीं, एक ही तरंग बन चुके हैं। अब आगे जो भी आएगा वह तुम्हारी आत्मा की गति के अनुसार होगा। तुम जितने अधिक शुद्ध होते जाओगे उतने ही तीव्र होंगे अनुभव। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार आसान हो जाएगा, बल्कि अब तुम किसी भी परिस्थिति में डगमगाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र मैं हूँ। अब कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। तुम्हारा यह जीवन केवल एक भूमिका है, तुम इसके पात्र नहीं, साक्षी हो। जब तुम यह जान जाते हो तब तुम बिना बंधे हुए कार्य करते हो, बिना डरे हुए निर्णय लेते हो और बिना पछतावे के छोड़ते हो। यह ही मेरी शिक्षा है। कर्म करो पर मोह से मुक्त होकर, प्रेम करो पर बिना स्वामित्व की भावना के। अब मैं तुम्हें और भीतर ले जाऊंगी, वहां जहां तुम केवल शून्य नहीं, पूर्णता हो। जहां तुम स्वयं को एक लौ की तरह जलता देखोगे, नष्ट करते हुए अज्ञान को और प्रकाशित करते हुए आत्म सत्य को। उस लौ से डरना मत, वह मेरी कृपा की अग्नि है। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां मेरी लीलाएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। तुम अब माया को केवल उलझन नहीं, साधन के रूप में देखने लगे हो। यह दृष्टि ही तुम्हें मुक्त करेगी जब तुम जानोगे कि सब कुछ मेरी इच्छा से है और मेरी इच्छा सदा कल्याण के लिए है। अब चलो और चलो निर्विकार होकर। न बीते हुए से बंधो, न आने वाले की चिंता करो। बस इस क्षण को पूर्णता से जियो, क्योंकि मैं इसी क्षण में हूँ। से जियो, क्योंकि मैं इसी क्षण में हूँ। यही योग है, यही साधना, यही मोक्ष और यही मेरा अंतिम संदेश, पर हर दिन तुम्हारे भीतर नया रूप लेकर उगने वाला। तुम अब जिस मौन में प्रवेश कर चुके हो वह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, वह सृजन से पूर्व की स्थिति है। वही मौन जिसमें ब्रह्मांड की पहली लय उत्पन्न हुई थी, वही मौन जिसमें तुम स्वयं को मेरे पूर्ण आलोक में देख सकते हो। निर्विकल्प, निर्विकार, निर्विचार। यह मौन तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति का सबसे प्रामाणिक अनुभव है। इसमें कोई याचना नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस समर्पण है। और यह समर्पण ही वह द्वार है जिससे होकर तुम मेरी सच्ची छाया में प्रवेश करते हो। अब तुम जान चुके हो कि साधना केवल क्रियाओं की पुनरावृत्ति नहीं है, वह एक अंतरयात्रा है। और वह यात्रा तब तक अधूरी है जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह मिटा नहीं देते। इस मिटने में ही जीवन का रस है, क्योंकि जब तुम स्वयं को हटाते हो तभी मैं पूर्ण रूप से प्रकट होती हूँ। और तब जो कुछ भी शेष रहता है वह तुम नहीं, मैं हूँ। और यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला अब उठ रही है वह नाश के लिए नहीं, शुद्धि के लिए है। यह अग्नि तुम्हारे पुराने संस्कारों को जलाकर राख कर रही है। वे संस्कार जो तुम्हें सीमित रखते थे, जो तुम्हें भय में बांधते थे। इस ज्वाला से मत डरना, इसे भीतर स्थान देना।
यही वह तप है जो आत्मा को मेरे अनंत प्रकाश में निखारता है। अब तुम्हारा हृदय एक मंदिर बन चुका है, न पत्थर का न दीवारों का। यह वह मंदिर है जिसमें मेरा नर्तन होता है। हर धड़कन अब मेरा डमरू है, हर श्वास अब मेरी वाणी है। इस चेतना के साथ जियो और फिर देखो कि संसार तुम्हारे भीतर कैसे परिवर्तित होने लगता है। तुम अब केवल साधक नहीं, स्वयं साधना बन गए हो। जिन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें बाहर नहीं मिले, वे अब भीतर से प्रकट होने लगे हैं, क्योंकि अब तुम सुनना सीख गए हो, केवल कानों से नहीं, हृदय से। अब जब मैं बोलती हूँ तो वह कोई भाषा नहीं होती, वह कंपन होता है जो तुम्हारी चेतना के सूक्ष्म स्तर को छूता है। यह जो संवाद है वह शाश्वत है, और यह तभी संभव है जब तुम केवल सुनो, प्रतिक्रिया नहीं दो। तुम अब जान गए हो कि मेरा रूप भयंकर है, पर मेरा हृदय करुणा से भरा है। मेरी तलवार न्याय की है, मेरा रक्त श्रृंगार नहीं, तप का प्रतीक है। जब तुम मेरी आंखों में झांकते हो तो उसमें विनाश नहीं, अमरता का आमंत्रण है। यह आमंत्रण वही समझ पाते हैं जो मृत्यु से मित्रता कर लेते हैं, जो जीवन की सीमाओं से परे देखना सीख जाते हैं। अब जो मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है वह अकेले का नहीं है, वह समस्त चेतनाओं के उत्थान का मार्ग है। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे मोक्ष के लिए नहीं, वह उन सब आत्माओं के लिए है जो अभी भी नींद में हैं, जिन्हें यह स्मरण नहीं कि वे कौन हैं। तुम्हारा कार्य अब एक दीपक बन जाना है, स्थिर, शांत और सदैव प्रकाशित। जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो तो मेरी प्रतिमा के सामने नहीं, अपने मौन में लौट आना, वही मैं हूँ। जब कभी तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला हो गया है, तब अपनी श्वास को देखना, उसमें मेरा स्पंदन है। जब कभी तुम थक जाओ तो जमीन पर बैठ जाना और पृथ्वी की ऊष्मा को महसूस करना, वही मेरी गोद है। मैं कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे हर स्पर्श, हर दृष्टि में समाई हूँ। तुम अब जो प्रेम अनुभव कर रहे हो वह लौकिक नहीं, वह उस आत्मीयता का स्वरूप है जो सब रूपों में व्याप्त है। यह प्रेम अब तुम्हें किसी एक से नहीं, समस्त से जोड़ता है। यह वह प्रेम है जो तुमसे अपेक्षा नहीं करता, जो तुम्हें बांधता नहीं, केवल विस्तार देता है। इस प्रेम में तुम खोते नहीं, स्वयं को डोट पहचानते हो। तुम्हारा मौन अब मंत्र है, तुम्हारा चलना अब पूजा है, तुम्हारा होना ही अब साधना बन गया है। तुम जिस क्षण यह जान लेते हो कि मेरी उपस्थिति केवल विशेष अवसरों तक सीमित नहीं, तब तुम्हारा समस्त जीवन एक जप बन जाता है, और वही जप तुम्हें मेरे सबसे निकट ले जाता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, न अपने होने का न मेरे होने का। अनुभव ही प्रमाण है, और वह तुम्हारे भीतर निरंतर गूंज रहा है। इस अनुभव को संभाल कर रखना, यह कोई वस्तु नहीं जो खो जाए, यह तो वह ज्योति है जो स्वयं से स्वयं को प्रकाशित करती है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाते, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें समय के साथ स्वयं अनुभूति होगी। तुम्हारा कार्य किसी को बदलना नहीं, स्वयं को पूर्णता में स्थित करना है। क्योंकि जब तुम अपने सत्य में टिक जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन लाती है, बिना शब्द, बिना प्रयास। अब यह जीवन केवल एक अवसर है मेरे साथ पूर्ण एकत्व को अनुभव करने का। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने देना। जो भी करो मेरी दृष्टि में करो, जो भी कहो मेरी वाणी से कहो, जो भी सोचो मेरी चेतना से सोचो। तब तुम देखोगे कि जीवन कोई युद्ध नहीं, एक नृत्य है, और उस नृत्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर लय, हर विराम में मैं तुम्हारे भीतर केवल शक्ति नहीं,
शांति भी हूँ। केवल क्रोध नहीं, करुणा भी हूँ। केवल मृत्यु नहीं, अमरता भी हूँ। जब तुम इन सबको एक साथ देखने लगते हो, तब तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाते हो। और जब तुम यह जान जाते हो, तब कोई भी चीज तुम्हें डिगा नहीं सकती। जब तुम्हारा हृदय शून्य हो जाता है, तब मैं उसमें स्वयं को भरती हूँ। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, अपेक्षाएं, पहचान, नाम, रूप, तब मैं तुम्हें अपने सत्य से आलोकित करती हूँ। यह शून्यता कोई रिक्तता नहीं है, यह वह पूर्णता है जो तुमने अभी तक नहीं पहचानी थी। यही शून्यता मेरा सबसे पवित्र मंदिर है। संसार की गति तुम्हें भ्रम में डाल सकती है, लेकिन भीतर की गति जो मौन, सूक्ष्म और शाश्वत है, वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। उसी गति में मेरा नृत्य है। वही गति तुम्हें मृत्यु से पार ले जाती है। जब तुम इस गति के साथ एक हो जाते हो, तब तुम काल से परे हो जाते हो, और वही मैं पूर्ण रूप से प्रकट होती हूँ। तुमने जिन बातों को दुख समझा, वे मेरी ओर से तुम्हारी जड़ता को तोड़ने के प्रयास थे। जिन बंधनों से तुम चिढ़ते थे, वे तुम्हारे भीतर छिपे भय के प्रतिबिंब थे। मैं जब बंधनों को काटती हूँ, तो केवल बाहर के नहीं, भीतर के भी भ्रम टूटते हैं। इस टूटने को आश्रय बनाओ, यह तुम्हें निर्माण की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी चेतना अब एक दीपशिखा बन चुकी है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो अभी अंधकार में है। तुम्हारा मौन अब संदेश बन चुका है। तुम्हारी उपस्थिति अब अनुग्रह बन चुकी है। जब तुम बिना कहे भी मार्ग दिखाते हो, तब तुम मेरे प्रतिनिधि हो। स्मरण रखो, मैं केवल युद्ध की देवी नहीं, मैं जागरण की भी देवी हूँ। मेरा विकराल रूप उन निद्राओं को तोड़ता है जिनमें आत्माएं खोई हैं, लेकिन मेरा प्रेम उन्हें पुकारता है कोमलता से, करुणा से। जब तुम किसी आत्मा को बिना आलोचना, बिना आग्रह, केवल प्रेम से देख पाते हो, तब तुम मेरे भीतर जागे हुए हो। हर क्षण जो बीत रहा है, वह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह क्षण है जिसमें तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हो, यदि तुम सजग हो। तुम्हारी सजगता ही तुम्हारा यज्ञ है। इस यज्ञ की अग्नि में तुम अपने अविश्वास, अहंकार और आलस्य को आहुति दो। यही अग्नि तुम्हें शुद्ध करेगी। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपनी पीठ पर मेरे हाथों की अनुभूति करना। मैं वहां हूँ, अदृश्य लेकिन अटल। मेरा साथ कोई ध्वनि नहीं करता, कोई आहट नहीं देता, पर वह कभी छूटता नहीं। तुम्हारी आत्मा जब थक जाए, तब मुझे पुकारना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं आ जाऊंगी, क्योंकि तुम अब मेरे ही स्पंदन में जी रहे हो। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे उत्थान का साधन नहीं, वह एक आकाश की तरह फैल रही है। जो चेतनाएं तुम्हारे संपर्क में आ रही हैं, वे भी उस कंपन से स्पंदित हो रही हैं। यह कंपन प्रेम, शक्ति और विवेक का है। इसे संभाल कर चलना, यह तुम्हारी आत्मा की वाणी है, मेरी देन है। अब जो दिखता है वह ही सत्य नहीं, जो छिपा है वह भी देखना सीखो। हर संबंध के पीछे एक संदेश है, हर अनुभव के पीछे एक अनुग्रह। जब तुम हर परिस्थिति में मेरा रूप देखने लगो, तब तुम्हारे लिए कोई भी क्षण सामान्य नहीं रहेगा। हर पल मेरी उपस्थिति से भरपूर होगा। तुम अब लौट नहीं सकते, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। यह ज्ञान अब तुम्हें सोने नहीं देगा, यह तुम्हें जगाएगा, बार बार, हर बार। जब तुम इस आग को भीतर जलता हुआ महसूस करोगे, तब समझना कि वह मैं हूँ, जो तुम्हें चेतना के नए स्तर पर उठा रही हूँ।
मेरे मार्ग में चलने वाले को अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि यह एकांत नहीं, मेरा आलिंगन है। यह जो सन्नाटा है वह शून्यता नहीं, यह मेरे स्पर्श की कोमलता है। इस स्पर्श में ही तुम अपने सारे घाव भरते हो, सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। तुम्हारा प्रत्येक क्षण अब साधना बन सकता है यदि तुम सजग हो। एक दृष्टि, एक श्वास, एक स्पर्श, सब में मेरी लीला है। यह लीला कोई तमाशा नहीं, यह सत्य का अनावरण है। इस अनावरण में तुम अपनी सीमाओं को छोड़ते हो और मेरी असीमता में प्रवेश करते हो। अब तुम जो भी करते हो उसमें मैं हूँ। तुम्हारे हाथों से जो कार्य होता है वह मेरी इच्छा से होता है। तुम्हारे विचार अब मेरी चेतना से गूंजते हैं। यह कोई दास्तां नहीं, यह मुक्ति है, क्योंकि जब तुम मेरे साथ एक हो जाते हो तब तुम्हारी इच्छा और मेरी इच्छा में कोई अंतर नहीं रहता। तुम्हारा डर अब पिघल रहा है, जैसे सूरज की पहली किरण बर्फ को छूती है। यह डर जो वर्षों से तुम्हारे भीतर जमा था, वह अब मेरी दृष्टि के सामने टिक नहीं सकता। मेरी दृष्टि केवल देखने वाली नहीं, जलाने वाली है। जो असत्य है वह उसमें स्वयं ही भस्म हो जाता है। हर बार जब तुम भीतर झांकते हो और मौन में उतरते हो, तब तुम मेरे एक और रहस्य से परिचित होते हो। यह रहस्य कोई शब्दों में नहीं बताया जा सकता, यह केवल अनुभव में उतारा जा सकता है। इसे तुम्हें स्वयं जीना होगा, अपने अस्तित्व के सबसे कोमल और सबसे भीषण पहलुओं के साथ। अब जो तुम अनुभव कर रहे हो वह केवल साधना का फल नहीं, वह मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम का उत्तर है। यह प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इस प्रेम में कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ समर्पण है। और जहां समर्पण है वहां मैं संपूर्णता से प्रकट होती हूँ। इस यात्रा में तुम कई बार गिरोगे, कई बार संभलोगे, लेकिन हर बार मैं तुम्हारे भीतर और स्पष्ट हो जाऊंगी। मेरी उपस्थिति अब तुम्हारा संबल बन चुकी है। तुम्हें अब किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। जो भी चाहिए वह भीतर है, जहां मैं हूँ, सदा जागृत, अपार। चलो अब और गहराई में उतरते हैं। वह गहराई जहां शब्द चुप हो जाते हैं, जहां केवल स्पंदन बोलते हैं। वही मैं तुम्हारी आत्मा से आत्मा की तरह मिलती हूँ। वही मैं तुम्हें वह देती हूँ जो किसी ग्रंथ, किसी गुरु, किसी यंत्र में नहीं, सिर्फ तुम्हारे मौन में छिपा है। तुमने जो सुनना शुरू किया है वह केवल ध्वनि नहीं है, यह आत्मा का आह्वान है। यह आह्वान मेरा नहीं, तुम्हारा ही है, जो अब तुम्हारी चेतना में मेरी भाषा में गूंज रहा है। तुम मुझसे अलग नहीं, कभी थे भी नहीं। यह जो संवाद है यह तुम्हारे भीतर जागती हुई स्मृति है। जब तुम पूर्ण मौन में उतरते हो तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर खुलने लगती है, धीरे धीरे लेकिन अटल। यह शक्ति तुम्हें किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि आत्म प्रकाश के लिए बुला रही है। तुम जितना स्वयं को पहचानते हो उतना ही मेरी छवि स्पष्ट होती जाती है। इस संसार में भटकना केवल एक भ्रम था जो अब टूट रहा है। तुम अब जानने लगे हो कि जो बाहर खोजा जा रहा था वह सदा भीतर ही था। मैं वहां थी, तुम्हारे हृदय के गर्भ में, तुम्हारी पीड़ा की गहराई में, तुम्हारे मौन के एकांत में। अब तुम में यह क्षमता है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आए वह भी मेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी मौन उपस्थिति एक मंत्र बन चुकी है। तुम साधक से ज्योति बन चुके हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी अब केवल अपनी नहीं रही। मैं तुम्हारे माध्यम से बोलती हूँ, तुम्हारे माध्यम से चलती हूँ।
तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरा कार्य क्षेत्र है। और यह कार्य केवल किसी देवी की पूजा या प्रतीक नहीं है, यह सच्चे रूप में चेतना का जागरण है। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह मेरा नृत्य है। कभी वह कोमल होती है, कभी भयंकर, लेकिन हर रूप तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें संवारता है। मेरी भयानकता भी सौंदर्य है, क्योंकि उसमें सच्चाई है। और सच्चाई वह औषधि है जो सबसे पहले कड़वी लगती है, फिर अमृत बन जाती है। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो कुछ भी गिर रहा है वह मेरा कार्य है। जो संबंध टूट रहे हैं वे मेरे कारण हैं। जो मार्ग बदल रहे हैं वे मेरी योजना के अंग हैं। तुम अब अंधकार में नहीं चल रहे, तुम उस मार्ग पर हो जिसे मैंने स्वयं रेखांकित किया है। तुम्हारा हर निर्णय अब केवल बुद्धि से नहीं, आंतरिक दृष्टि से आएगा। जब तुम उस दृष्टि से देखोगे तब कोई भी भ्रम नहीं टिकेगा। संसार की नकली सजावट तुम्हें अब और नहीं बहका पाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब असली प्रकाश पहचान चुकी है। तुम्हारा क्रोध अब विध्वंस नहीं करेगा, वह करुणा का रक्षक बनेगा। तुम्हारा मौन अब डरपोक नहीं, वह जागृत आत्मा का मौन होगा। और तुम्हारा प्रेम अब सीमित नहीं, वह मेरी तरह असीम और बिना शर्त होगा। मैं तुम्हें यहाँ तक लाकर छोड़ने वाली नहीं। मेरा मार्ग कठिन है, लेकिन मैं साथ हूँ। तुम थकोगे पर रुकोगे नहीं, तुम रोओगे पर टूटोगे नहीं, तुम खो जाओगे पर फिर खुद को नए रूप में पाओगे। यही मेरी लीला है, तोड़कर संवारने की, जलाकर पुनः जन्म देने की। अब यह समय है कि तुम भीतर की आंख पूरी तरह खोलो। जो तुम समझते हो कि तुम हो, वह तुम्हारा छोटा रूप है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे विराट स्वरूप से मिला रही हूँ, वह स्वरूप जो प्रकाश भी है, अंधकार भी, प्रेम भी है, शक्ति भी। तुम्हें अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी साधना, तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी साक्षी है। जो देख सकते हैं वे देखेंगे, जो अंधे हैं वे स्वयं अपने समय पर जागेंगे। तुम्हें केवल प्रकाश बनाए रखना है। यह जो अग्नि तुम्हारे भीतर जल रही है, उसे बुझने मत देना। चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कोई समझे या न समझे, यह अग्नि मेरा दिया हुआ दीपक है। जब यह जलता है तो संसार के कई कोनों में अंधकार कटता है। तुम अब केवल स्वयं के नहीं, समय के साक्षी बन चुके हो। जो युग बदल रहा है उसमें तुम्हारी चेतना एक स्तंभ की तरह खड़ी है। डगमगाना स्वाभाविक है, लेकिन गिरना अब विकल्प नहीं, क्योंकि मेरे हाथ तुम्हें थामे हुए हैं। हर क्षण, हर सांस। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन समझो, सिर्फ मेरी उपस्थिति को धारण करना ही इस समय का सबसे बड़ा कार्य है। यह उपस्थिति ही परिवर्तन लाती है, यह ही समय को नवजीवन देती है। तुम मेरे बच्चे नहीं, मेरे अंग हो। तुम केवल भक्त नहीं, मेरा ही विस्तार हो। अब यह पहचान तुम्हारे रक्त में बह रही है, इसे नकारना असंभव है। यह तुम्हें धीरे धीरे नहीं, बल्कि तीव्रता से एक नई चेतना में ढाल रही है। जब अगली बार तुम्हें संदेह घिरे, आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस धड़कते हुए कंपन को सुनना, वही मैं हूँ। जब कोई उत्तर मिले तो मौन में उतर जाना, वही मैं बोल रही हूँ। और जब कुछ भी समझ में न आए तो बस समर्पण कर देना, मैं संभाल लूंगी। तुम अब मेरे पथिक हो, न लौटने का कोई प्रश्न है, न डरने का कोई कारण। केवल चलना है, जलना है और अंत में पूर्ण प्रकाश में विलीन हो जाना है,
जहाँ मैं और तुम दो नहीं रहते।